देखिए, आपको पिछले वीडियो में हम बताए थे मनुष्य के परिसंचरण तंत्र के बारे में। उसके पहले जो जैव प्रक्रम के तहत दो तंत्र था, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र, इसको बता दिया गया था। अब हमें पढ़ना था क्या? परिसंचरण तंत्र के बारे में। परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इसके तहत हमें क्या पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, ये भी बताए थे। ब्लड के बारे में पढ़ना था, हार्ट के बारे में पढ़ना था और ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं के बारे में पढ़ना था। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। और परिसंचरण तंत्र में ये बताया गया कि आपको कि जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है, वह हमारे शरीर में सिर से लेके पैर तक हमेशा चक्कर काटता रहता है। यह दो प्रकार की नलियों में, दो प्रकार की वाहिकाओं में चलता है। एक में शुद्ध रक्त बहता है और दूसरे में अशुद्ध रक्त बहता है। एक का नाम धमनी है, दूसरे का नाम सिरा है। यानी सबसे पहले परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया? विलियम हार्वे ने किया था। और इसके अंतर्गत हमें हृदय के बारे में पढ़ना है, हृदय। दूसरा, रक्त के बारे में पढ़ना है। तीसरा, रक्त वाहिकाएं, रक्त वाहिकाओं के बारे में पढ़ना है, रक्त वाहिकाएं। देखिए, इन तीन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। हृदय क्या होता है, मनुष्य का हृदय कैसा होता है, मनुष्य का हृदय हमारे शरीर में कहाँ पे स्थित है, इसकी क्या व्यवस्था है, इसका काम क्या है। देखिए, मनुष्य का जो हृदय होता है वह मनुष्य के हाथ की मुट्ठी के आकार का होता है। जैसे हाथ की मुट्ठी है, बांध देते हैं। जिस आकार की हाथ की मुट्ठी होती है उसी आकार का मनुष्य का हृदय होता है। यानी हाथ की मुट्ठी के आकार का, हाथ की मुट्ठी के आकार का। दूसरी चीज, यह हमारे शरीर में कहाँ स्थित है? हमारे शरीर में जो वक्ष गुहा है, जो पसलियों का बना हुआ पिंजड़ा है, उसी में स्थित है। इसे लिखेंगे वक्ष गुहा। वक्ष गुहा में स्थित है। और सबसे बड़ी बात, यह जो है हमेशा धड़कता रहता है। यानी हमेशा यह सिकुड़ता और फैलता है। बच्चा जब से पैदा होता है और जब तक वह वृद्धावस्था में आके उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है, तब तक 24 घंटे या कभी रुकता नहीं है। यह रुक जाएगा तो मनुष्य के मृत्यु हो जाएगी। यह 24 घंटे हमेशा धड़कता रहता है। बस मामला ये है कि कभी कभी यह तेज धड़कता है, कभी कभी यह कम धड़कता है। जो बच्चे होते हैं उनमें इसकी जो दर होती है, धड़कने की जो दर होती है, अधिक होती है। और जैसे वयस्क हो जाते हैं उनमें क्या होता है, 1 मिनट में 72 बार प्रति मिनट
एक स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय होता है वह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, यानी 1 सेकंड से कम ही समय में वह एक बार धड़क लेता है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है और यहाँ पे कितना हो रहा है। यदि 1 सेकंड में एक बार धड़कता तब तो 60 होता, लेकिन 60 नहीं है, कितना है, 72 है, यानी 1 सेकंड से कम समय ले रहा है। एक स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और जो उसका मानक होता है वह होता 80/120। आप लोग जब जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, जब बीपी नपवाते हैं, बीपी, तो उसका जो मानक होता है वह 80/120 होना चाहिए एक स्वस्थ मनुष्य के लिए। स्वस्थ मनुष्य के लिए कितना होना चाहिए, 80/120, यानी 80 से कम नहीं होना चाहिए, 120 से अधिक नहीं होना चाहिए। जिन लोगों की बीपी में प्रॉब्लम होती है, बीपी जो ब्लड प्रेशर होता है वह 2 प्रकार का होता है, एक लो होता है, एक हाई होता है। जो लो होता है उनका क्या है, 80 से कम हो जाएगा, 50-60 के आसपास हो जाएगा 1 मिनट में, तो यानी उनकी बीपी लो हो जाती है। तो ऐसे लोगों को यदि नमक वमक दे दिया जाए तो उनका क्या होता है, बीपी थोड़ा बढ़ जाती है। जिनकी बीपी लो होती है डॉक्टर उन्हें बोलते हैं कि आप लोग थोड़ा अपने भोजन में नमक की मात्रा बढ़ा दीजिएगा। लेकिन जिनकी बीपी हाई होती है, हाई का मतलब क्या है कि 120, यानी 1 मिनट में 120 से अधिक, 150, 140, 135, 180 यहाँ तक होता है धड़कन, तो उन्हें बोलते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर है, उनकी बीपी हाई है। तो डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं कि आप अपने भोजन में नमक थोड़ा कम लीजिए, ये होती है। अब ये भी बताया था जो हृदय होता है, मनुष्य का जो हृदय होता है, एक चित्र भी कल बताए थे हम कि उसमें कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ये मान लीजिए कोई मनुष्य का हृदय है, अब मनुष्य का जो हृदय होता है उसमें 4 भाग होते हैं, कितने, 4 भाग होते हैं। अब ऊपर के 2 भाग होते हैं, नीचे के 2 भाग होते हैं, बीच में वे डिवाइड रहते हैं। अब इन चारों भागों का क्या नाम है, अलिंद और निलय। अलिंद और निलय। देखिए 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं, 4 भाग हो गया। मनुष्य के हृदय में 4 भाग, 2 अलिंद, 2 निलय। ऊपर वाले जो दोनों हैं इसे बोलते हैं अलिंद। क्या बोलते हैं, अलिंद। और नीचे के जो दोनों हैं इसे बोलते हैं निलय। यानी मनुष्य के हृदय में 4 भाग, चारों का नाम क्या है, ऊपर के जो 2 भाग हैं उसे अलिंद बोलते हैं, नीचे के 2 भाग जो हैं निलय बोलते हैं। इतना हो गया। अब दूसरे नंबर पे आता है रक्त। जो ब्लड है ये क्या होता है, रक्त क्या होता है। रक्त एक प्रकार का द्रव पदार्थ है, एक प्रकार का द्रव पदार्थ है। इसकी रासायनिक प्रकृति हल्की क्षारीय होती है, रासायनिक प्रकृति हल्की क्षारीय होती है। इसमें जो होता है रक्त में, इसका मात्रा भी बताए थे कि इसकी मात्रा कितनी होती है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो वेट होता है उसका 6 से 7% रक्त पाया जाता है। अब बात है कि जो रक्त है यह किस चीज़ से बना है, इसमें क्या क्या है। जो रक्त होता है इसमें देखिए 3 चीज़ें पाई जाती हैं। पहला क्या है, RBC। दूसरा क्या है, WBC। तीसरा क्या है, प्लेटलेट्स।
तीसरा क्या है? प्लेटलेट्स। पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा प्लेटलेट्स। अब आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है? देखिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये जो हैं रक्त कणिकाएँ हैं, रक्त में पाई जाने वाली कणिकाएँ हैं। आरबीसी का नाम है रेड ब्लड कार्पसेल्स, रेड ब्लड कार्पसेल्स, रेड ब्लड कार्पसेल्स, कार्पसेल्स। डब्ल्यूबीसी होती है व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स, यानी लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका और व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स क्या होता है? श्वेत रक्त कणिका। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है प्लेटलेट्स। देखिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का काम क्या है? जो आरबीसी होता है इसी में हमारा हीमोग्लोबिन पाया जाता है, आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? हीमोग्लोबिन कौन सा कार्य करता है हमारे शरीर में? हीमोग्लोबिन के कारण हमारे शरीर का रक्त जो है लाल दिखता है। जिन जंतुओं का रक्त लाल नहीं होता है उसमें क्या पाया जाता है? उसमें हीमोसायनिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन करता क्या है? जब हम सांस लेते हैं तो यह ऑक्सीजन को घोल के सभी कोशिकाओं तक ले जाता है, फिर कोशिकाओं में उत्पन्न हुई कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर घोल के फेफड़े तक लाता है। हीमोग्लोबिन का यही कार्य है, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का कार्य करता है क्या? हीमोग्लोबिन। डब्ल्यूबीसी क्या होती है? डब्ल्यूबीसी जो होती है यह हमारे शरीर की रक्षा कोशिकाएं होती हैं। जैसे कोई बीमारी, किसी बैक्टीरिया या वायरस का संक्रमण जब हमें फैलता है, हमारे शरीर में फैलता है, तो डब्ल्यूबीसी क्या करती है? उनसे लड़ती है, उनको रोकने का कार्य करती है। यदि डब्ल्यूबीसी हमारी स्ट्रांग पर जाती है तो वह बीमारी हमें नहीं होती है, और यदि डब्ल्यूबीसी हमारी कमज़ोर पड़ जाती है तो वह बीमारी हमें हो जाती है। जैसे इस समय कोविड-19 है ना, क्या है? कोरोना। कोरोना एक महामारी है, ठीक है महामारी है, लेकिन हमारे देश में देखिए इसकी 72 से 75% रिकवरी हो गई है। यानी जिन लोगों को कोरोना हो रहा है उसमें से 72% लोग ठीक हो जा रहे हैं। लेकिन वहीं विदेशों में देखिए, अमेरिका में देखिए, स्पेन में देखिए, फ्रांस में देखिए, इटली में देखिए, वहाँ पे मरने वालों की संख्या बहुत अधिक है। हमारे देश में मरने वालों की संख्या बहुत कम है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे देश के जो लोग हैं इनकी इम्यूनिटी पावर, हमारा जो शरीर है उसकी एक प्रतिरक्षा प्रणाली है, उसका एक प्रतिरक्षा तंत्र है, वह बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत है। इसलिए यह जो कोरोना महामारी है हमारे यहाँ के लोगों को जल्दी वो है ठीक हो जा रही है, मरने वालों की संख्या कम है। वहीं विदेशों में क्या है? उनकी इम्यूनिटी पावर जो है कम है। क्यों कम है? क्योंकि आप लोग जानते हैं, देखिए जो लोग, चाहे वो मनुष्य हो चाहे कोई जानवर हो, वह जितनी प्रकृति के संपर्क में रहता है, प्रकृति के गोद में रहता है, वह उतना ही बलवान और हष्ट-पुष्ट होता है। जंगली जानवरों को आप देख लीजिए, धूप में रहते हैं, ठंडक में रहते हैं, बरसात में रहते हैं, वो बीमार जल्दी नहीं पड़ते हैं। और आपके घर के जो जानवर रखे हैं, पाल रखे हैं, उनको देखिए थोड़ी सी धूप लग जाएगा उनको बुखार हो जाएगा। ऐसा होता है क्यों? क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी है वह जो है बहुत स्ट्रांग है। उसी प्रकार से हम जो साधु सन्यासी होते हैं, जो ऋषि महर्षि होते हैं, वे लोग जंगलों में रहते हैं, उनको कभी बीमारी नहीं पकड़ती है। लेकिन यहाँ के जो लोग एसी में रहते हैं, जो जिनका घर भी एसी, ऑफिस भी एसी, चलने के लिए गाड़ी भी एसी, वे लोग तमाम बीमारियों से
ग्रसित रहते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है कम हो जाती है। उसी प्रकार से हमारे देश में जो लोग हैं वे लोग इतने हाई फाई व्यवस्था में नहीं रहते हैं विदेशों की तुलना में, इसलिए यहाँ के लोगों की इम्यूनिटी जो है अधिक है। इसलिए ये लोग कोरोना से संक्रमित तो हो रहे हैं लेकिन ठीक भी हो जा रहे हैं, और वहीं पे विदेशों में क्या है उन लोग मरनों की संख्या ज़्यादा हो जा रही है। ये होती है WBC। WBC क्या है? हमारे शरीर में रक्त में पाई जाने वाली एक प्रकार की कणिका है जो रोगों से हमारी रक्षा करती है। कोई भी बीमारी जब हमारे ऊपर अटैक करती है, संक्रमण उसका फैलता है, तो वो क्या करती है? उसको रोकने का कार्य करती है। यदि WBC क्या है? स्ट्रांग है तो बीमारी हमें नहीं होगी। जब WBC हमारी हार जाती है तब वह संक्रमण उसका फैलता है। ये चीज़। अब तीसरे नंबर पे आता प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है? प्लेटलेट्स एक प्रकार की रक्त कणिकाएँ होती हैं जो हमारे रक्त में पाई जाती हैं। इनका मुख्य कार्य है रक्त का थक्का बनाना। रक्त का थक्का बनाना। जैसे कभी चोट लग जाती है, चोट लगती है, हम उसको थोड़ी देर तक पट्टी वट्टी बांध देते हैं या दबा वबा देते हैं, तो देखिए कुछ समय के बाद हल्की फुल्की चोट है, तब कुछ समय के बाद रक्त का बहना वहाँ पे रुक जाता है। यह क्यों रुकता है? इसी प्लेटलेट्स के कारण रुकता है। यदि यह प्लेटलेट्स नहीं होता तो क्या है, जो चोट लगी है उस रास्ते से हमारे शरीर का सभी रक्त बाहर निकल जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक बीमारी होती है जिन लोगों में चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है और वह सारा रक्त बाहर निकल जाता है, उसे बोलते हैं क्या? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक बीमारी है। समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको चोट लग जाए तो उनको थक्का नहीं बनता है, उस ऐसे लोगों को बोलते हैं क्या? हीमोफीलिया के मरीज, हीमोफीलिया के पेशेंट। ऐसे लोग बहुत कम हैं लेकिन हैं। यह बीमारी सबसे पहले महारानी विक्टोरिया के यहाँ से आई थी। क्या हुआ? एक मिनट, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो प्लेटलेट्स है, यह क्या है? जो डेंगू बुखार होता है, जब डेंगू का संक्रमण फैलता है तो इसकी संख्या क्या होती है? कम हो जाती है। जब कम हो जाती है लोग बोलते हैं उनको डेंगू हो गया। इतनी चीज़ें आपको हम बताएं, अब फिर आगे कल बताएंगे।